हम कबूली करेंगे। जब हम कन्फेशन करते हैं, कबूली करते हैं, तो हमने अगर इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना है हिंदी में कीजिए। अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूली करना चाहते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ कबूली कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलकर अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। क्राइस्ट इज़ माई ऑल, आई एम कंप्लीट इन हिम who is the head of all principality and power. There is no shortage in my life. I'm full of ideas, inspirations, with wealth, prosperity, and all the blessings of the kingdom. And out of that abundance, I impact my world. Amen. मसीह मेरा सब कुछ है, मैं उसमें संपूर्ण हूँ। वही सब प्रधानताओं का और सामर्थ का सिर है। प्रभु है और अधिकारी है। मेरे जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं है। मुझ में भरपूर युक्तियाँ हैं, उत्साह है, जो समृद्ध का और धन का भरपूरी है, और परमेश्वर के राज्य के सब आशीषें भी है। ऐसा संपूर्ण युक्तियाँ, प्रेरणा, समृद्धि के साथ, धन के साथ और राज्य के सब आशीषों के साथ मुझ में है। इससे मैं भरपूर हूँ और इसी भरपूरी और बहुतायत में से मेरे जगत को मैं प्रभावित करता हूँ। आमीन। कोलोशियंस, आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं, मनन करने के लिए जो वचन है, वो कोलोशियंस कोलोशियंस चैप्टर 1 16 वर्स से 19 वर्स, 1 कोरिंथियंस 3 चैप्टर 21 वर्स से 22 वर्स, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 16 वचन से 19 वचन तक, और पहले कोरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 21 और 22 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कोलोशियंस 1 चैप्टर 16 17 18 19 वर्स, 16 से 19 वर्स। For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him, and he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. For it pleased the Father that in him should all fullness dwell. हिंदी में इस वचन को हम पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय, उसका 16, 17, 18 और 19 वचन। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है,
स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, के सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। फर्स्ट कोरिंथियंस 3 चैप्टर 21 और 22 वर्स पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ रहे सब वचन। Therefore let no man glory in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours। और एक बार पढ़ेंगे 21 और 22 वर्स। Therefore let no man glory in men, for all things are yours, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours, and ye are Christ's, and Christ is God's। ये तो 23 वचन पढ़ा मैंने। ऑल आर योर्स, बस यहाँ तक है वचन। हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 21 और 22 वचन। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। और एक बार पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 21 और 22 वचन। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है।